गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 10th होम साइंस का 6 चैप्टर का दूसरी टॉपिक पढ़ाऊंगी, जिसमें आप सभी को जल प्राप्ति के स्रोत के बारे में बताऊंगी। जल प्राप्ति के स्रोत यानी कि हमें जल कहाँ कहाँ से किन किन माध्यमों से प्राप्त होता है। तो सबसे पहला स्रोत होता है वर्षा। वर्षा जो बारिश होती है वो सबसे पहला स्रोत है वो जल प्राप्त करने का। वर्षा को दो भागों में बांटा गया है। जब वर्षा होती है, बारिश होती है, तो ये दो भाग हैं, पृथ्वी का बहता जल और पृथ्वी द्वारा शोषित जल। यानी जब वर्षा होती है तो जो पानी आता है पृथ्वी पर, तो कुछ तो बहते हुए जल में परिवर्तित हो जाता है और कुछ पृथ्वी द्वारा शोषित यानी कि अवशोषित कर लिया जाता है। अब पृथ्वी का बहता जल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें झील, तालाब और नदियाँ आती हैं। और पृथ्वी द्वारा शोषित जल को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कुएं, स्रोत और झरने आते हैं। तो इस तरीके से जल का सबसे मुख्य पहला साधन समुद्र तथा वर्षा है, उसको 2 भागों में बांटा गया है इस तरीके से। जैसे कि हम देख सकते हैं समुद्र से वाष्पीकरण के द्वारा हमारा क्या बनता है, बादल बनता है। और फिर बादल जब ऊपर उठते हैं, फिर गर्म होने के कारण बादलों से जो वर्षा होती है, फिर से वो पृथ्वी पर आ जाता है, वो जल जो है पृथ्वी पर आ जाता है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लासों में, इसलिए मैं इसको क्लैरिफाई पूरा नहीं कर रही हूँ। इसमें आपको सिर्फ यही पढ़ना है कि आपका जो है जल वो कितने भागों में बटा है और हमारी पृथ्वी पर किन किन माध्यम से जल जो है वो प्राप्त होता है। तो सबसे पहला स्रोत है समुद्र। समुद्र जो कि सबसे पहला स्रोत बताया गया है। समुद्र क्या है, यहाँ पे देखते हैं। समुद्र जल का सबसे बड़ा स्रोत है या यातायात का सबसे बड़ा माध्यम है। समुद्र से प्राप्त जल का प्रयोग अनेक प्रकार के उद्योगों में किया जाता है। तो सबसे बड़ा स्रोत समुद्र है, जो कि एक यातायात का भी माध्यम है, जिसमें लोग बहुत से समुद्री जहाज के द्वारा एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं। समुद्र के पानी से ही क्या होता है, नमक बनाया जाता है। ये आपको पता होगा कि समुद्र से ही नमक प्राप्त होता है। समुद्र के नीचे तली में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। गर्मी पड़ने पर समुद्र का जल भाप बनकर आकाश में उड़कर ऊपर पहुंच जाता है। वायुमंडल में पहुंचकर यह संघनित होता है तथा पहाड़ों से टकराकर वर्षा के रूप में पुनः धरती पर आ जाता है। तो इस तरीके से समुद्र का पानी क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के पानी पर पड़ता है तो वो पानी गर्म होकर ऊपर उठता है, क्योंकि जब ऊपर उठता है वाष्प यानी भाप बनकर ऊपर उठता है, और ऊपर उठने पर वो क्या होता है, फिर से वो ठंडा होता है और एक जगह संघनित यानी बादल के रूप में इकट्ठा हो जाता है। बादल के रूप में इकट्ठा होने के बाद पहाड़ होते हैं, पहाड़ों से टकराकर फिर से वो वर्षा होती है और वर्षा के रूप में फिर से वो धरती पर क्या होता है, आ जाता है वर्षा के रूप में। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है समुद्र का। दूसरा आता है हमारा वर्षा। वर्षा भी आप सभी जानते हैं क्या होती है। समुद्र की लंबी चौड़ी सतह से सूर्य की गर्मी के द्वारा बहुत सा जल यानी कि लगभग 700 गैलन जल प्रति वर्ग इंच, यानी 1 वर्ग इंच में 700 गैलन पानी होता है। तो वो सूर्य की गर्मी के कारण बहुत सा जल क्या होता है, ऊपर उठता है। ऊपर उठने के बाद वो वायुमंडल में चला जाता है और बादल बन जाता है। फिर उसके बाद जब ऊपर उठने के बाद जब उस बादल का तापमान जब कम होता है, तो तापमान कम होने के